Assalamualaikum students, here is me Yusra Habib telling about the chapter number 7 consumer producers and efficiency of a market from the book Principle of the Microeconomy। अच्छा, हमें किन क्वेश्चंस के बारे में पता लगेगा इस चैप्टर के अंदर। एक तो ये पता लगेगा कि व्हाट इज अ कंज्यूमर सरप्लस क्या है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द डिमांड कर्व, और ये डिमांड कर्व के साथ रिलेट कैसे करता है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस और वो डिमांड कर्व के साथ कैसे रिलेट करता है। सेकंड, व्हाट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है और हाउ इट इज रिलेटेड टू द सप्लाई कर्व, और ये कैसे सप्लाई कर्व के साथ रिलेट करता है। ओके, देन लास्ट हमें क्या पता लगेगा, डू मार्केट्स प्रोड्यूस अ डिजायरेबल एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज और कुड द मार्केट आउटपुट बी इम्प्रूव अपॉन। ओके, आगे देखते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। फर्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो वेलफेयर इकोनॉमी है। वेलफेयर इकोनॉमी हमारे पास होता है कि द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज रेफर टू हाउ मच ऑफ ईच गुड इज प्रोड्यूस, कितनी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, विच प्रोड्यूसर प्रोड्यूस, कौन सा जो सा प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस कर रहा है और कौन सा कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है, और रिसोर्सेज कहाँ पे एलोकेट हो रहे हैं वो हमारे पास क्या है, हमें पता होना चाहिए कि एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज क्या है, कहाँ पर हमारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूसर कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूमर कहाँ उसको कंज्यूम कर रहे हैं। देन वेलफेयर इकोनॉमी आ जाता है। वेलफेयर इकोनॉमी है स्टडी हाउ द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज अफेक्ट द इकोनॉमी वेलबींग, कैसे जो हम लोग ये सारे रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं वो कैसे जो है इकोनॉमी की वेलबींग को अफेक्ट करता है। ये हमारे पास वेलफेयर इकोनॉमी होती है, इसमें हम इस चीज को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने बायर को देखना है, उसमें क्या आ जाएगा, विलिंग टू पे। विलिंग टू पे क्या होता है, विलिंगनेस टू पे, WTP जिसको कहा जाता है। फर्स्ट, a buyer willingness to pay for a good is the maximum amount the buyer will pay for the good, that good। अच्छा, willingness to pay क्या होता है कि बायर के पास जितनी भी रकम मैक्सिमम है वो पे कर सकता है, वो हमारे पास willingness to pay है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज लेनी है और मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, मैक्सिमम मेरे पास 100 रुपीज है, तो मैं कोई चीज लेना चाह रही हूँ, जैसे कि जूस लेना चाह रही हूँ, तो उस जूस लेने के लिए मेरे पास मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, 100 रुपीज। तो ये क्या है, मेरी विलिंगनेस टू पे। ठीक है, देन WTP मेजर हाउ मच द बायर वैल्यू द गुड, बायर कैसे वैल्यू करता है गुड को, ये हमारे पास WTP होता है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है एक एग्जांपल है, 4 बायर्स हैं जिनकी WTP फॉर एन आईपॉड दी गई है। एंथनी की WTP है 250, चैड की 175, फ्ली की 300 एंड जॉन की 125। ओके, WTP और डिमांड कर्व का क्या रिलेशन है, इसको देखते हैं दोनों चीजों को एट द सेम टाइम। इफ द प्राइस ऑफ iPod इज $200, अगर प्राइस उनका है iPod की क्या है, $200 है, हु विल बाय एन iPod, बताएं कौन बाय करेगा iPod को, एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या। ठीक है, कौन कौन बाय करेगा। 200 तक का प्राइस होगी तो वैसे देखा जाए विलिंगनेस टू पे एंथनी की 250 है, वो चीज ले सकता है, और फ्ली की जो है 300 है, वो भी ले सकता है। ठीक है, तो इन दोनों की जो है विलिंगनेस टू पे जो है प्राइस से ज्यादा है और वो इसको खरीद सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन खरीद सकते हैं। एंथनी एंड फ्ली विल बाय iPod, चैड एंड जॉन विल नॉट बाय। ठीक है, अच्छा, हेंस क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास 2 है और जो प्राइस है वो $200 है। ओके, देन WTP एंड द डिमांड कर्व में हम लोग जो है डिमांड स्केड्यूल को कैसे ड्राइव करते हैं ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास प्राइस ऑफ iPod जो है वो 300 से अप, 301 से अप कौन कौन किसकी जो है कोई है क्वांटिटी डिमांड जो वो ले सकता है, नहीं ले सकता। 300 पे कौन है, कोई ले सकता है, 300 से अबव। 300 पे फ्री तो ले सकता है, पर 301 पे तो कोई भी बायर जो है बाय नहीं करेगा, तो 0 बायर्स हैं, नो बॉडी कैन टेक अ iPad। ठीक है, तो हमारे पास जो है
जीरो क्वांटिटी डिमांडेड होगी। देन हमारे 251 से अगर 300 तक देखा जाए तो फ्ली जोन से हमारे पास है जो जिसकी विलिंगनेस टू पे है कि वो खरीद सकता है। ठीक है, तो 251 से 300 तक कौन खरीदेगा? फ्ली खरीदेगा। ठीक है, देन फ्ली की क्या है क्वांटिटी डिमांडिंग, हमारे पास क्या हो गया, एक बंदा है जो खरीद रहा है, फ्ली खरीद रहा है। देन 176 से 250 तक अगर प्राइस होगी आईपॉड की तो कौन खरीद सकेगा? 176 से 250 तक अगर होगी तो एंथनी खरीद सकेगा। फ्ली और एंथनी दोनों खरीद लेंगे क्योंकि दोनों की विलिंगनेस टू पे तो प्राइस से हाई है ना, तो वो खरीद लेंगे। तो क्या है 2। देन 126 से 175 तक चैड, एंथनी और फ्ली तीनों खरीद लेंगे। 3 हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी। और जॉन 125 अगर 0 से 125 तक कौन खरीद सकेगा? जॉन भी खरीद लेगा, चैड भी खरीद लेगा, एंथनी भी खरीद लेगा और फ्ली भी। जब प्राइस हमारे पास ये होंगी तो तब हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड 0, 1, 2, 3, 4 होंगी। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास जो डिमांड कर्व ड्रॉ होगी वो कुछ इस तरह ड्रॉ होगी। जब 300 प्राइस होगी तो तब 1 क्वांटिटी डिमांड होगा। 250 प्राइस होगी तो तब हमारे पास 2 क्वांटिटी डिमांडेड होगी। जब 175 प्राइस होगी तो तब हमारे पास 3 क्वांटिटी डिमांडेड होगी। और जब हमारे पास 125 जो सा है प्राइस होगी तो तब 4 हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड होगी और हमारे पास डिमांड कर्व जो है इस तरह करके ड्रॉ हो जाएगी। ओके, देन इन स्टेयर्स के बारे में बात की गई है। अबाउट द स्टेयर शेप के बारे में क्या कहा गया है कि दिस टी कर्व लुक लाइक अ स्टेयर केस विद 4 स्टेप, 1 पर बायर। हर बायर के लिए एक स्टेयर जो है कह दी गई है क्योंकि हम लोगों ने 4 बायर लिए गए थे जिसमें हमारे पास एंथनी, जॉन, चैड और फ्ली थे। तो हर स्टेयर जो है हर बायर के लिए। तो अच्छा, इसमें और क्या कहा गया है? इफ देयर वर अ ह्यूज नंबर ऑफ अ बायर्स एज इन द कम्पिटिटिव मार्केट, अगर कम्पिटिटिव मार्केट में देखा जाए और बहुत सारे बायर्स हों तो फिर क्या होता है? देयर वुड बी अ ह्यूज नंबर ऑफ वेरी टाइनी स्टेप्स, यानी कि जब बहुत ज़्यादा बायर्स होंगे तो हमारे जो स्टेप्स होंगे वो भी छोटे छोटे होंगे। तो फिर जो हमारी कर्व होगी ना वो स्मूथ नजर आएगी एंड इट वुड लुक मोर लाइक अ स्मूथ कर्व। तो हमारी कर्व स्मूथ बनेगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? WTP एंड डिमांड कर्व में हम लोग यहाँ पर एक और चीज देखेंगे। एट एनी क्यू, जब क्यू हमारे पास एट एनी क्यू द हाइट ऑफ अ डी कर्व इज द WTP ऑफ अ मार्जिनल बायर। क्या कहा गया है? क्वांटिटी वही है, मतलब किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जो हाइट है डी कर्व की वो क्या शो करी है? WTP यानी विलिंगनेस टू पे ऑफ द मार्जिनल बायर। मार्जिनल बायर की विलिंगनेस टू पे शो कर रही है। और उसके अलावा द बायर हु वुड लीव द मार्केट इफ P वर एनी हायर। मार्जिनल बायर हमारे पास क्या होता है कि अगर प्राइस हमारे पास थोड़ी सी भी राइज कर जाएगी उसकी विलिंगनेस टू पे से तो वो मार्केट छोड़ देगा, तो वो हमारे पास मार्जिनल बायर होता है। ओके, देन उसके बाद फ्ली की WTP क्या है? 300, एंथनी की है 250, चैड की जो WTP है वो है 175 एंड जॉन की 125। देन हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? WTP के बारे में पता लग गया हमें कि WTP क्या होता है। WTP हमारे पास विलिंगनेस टू पे ऑफ द बायर होती है। ठीक है, अब उसको जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें फिर आगे कंज्यूमर सरप्लस में उसको यूज करना है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस इज द अमाउंट अ बायर इज विलिंग टू पे माइनस द अमाउंट द बायर एक्चुअली पे। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस क्या कहा गया है? अमाउंट बायर इज विलिंग टू पे, वो अमाउंट जो बायर विल कर रहे हैं कि वो पे करेगा और उसके अलावा उसमें से माइनस कर दें द अमाउंट द बायर एक्चुअली पे। बायर जो एक्चुअली पे कर रहा है उसको जब माइनस कर दिया जाएगा तो वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर एग्जांपल देखी जाए तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा सकती हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपीज हैं और मेरी जोन सा है विलिंगनेस टू पे है 100। ठीक है, और मैं जोन सा है कोई भी
लेज ले लेती हूँ। लेज मेरे पास जो है कितने की होगी, 60 रुपीज की लेज है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस जो है लेज की क्या है 60, और मेरी विलिंगनेस टू पे क्या है, मैं 100 रुपीज दे सकती हूँ, ठीक है। तो जब वो 100 मेरी विलिंगनेस टू पे है माइनस जो 60 प्राइस है किसकी, लेज की, तो उसको माइनस जब करेंगे 100 में से माइनस 60 करेंगे तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। 100 माइनस 60 करेंगे 40 इज माई कंज्यूमर सरप्लस, ओके। यानी कि कंज्यूमर की जो बचत होती है ना वो समझ लें कि कंज्यूमर सरप्लस होता है, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू WTP माइनस P। WTP इज द विलिंगनेस टू पे माइनस P यानी कि प्राइस, ओके। देन उसके बाद इसको भी एग्जांपल के साथ समझाया गया है। नेम जो है एंथनी की जो है विलिंगनेस टू पे 250 है डॉलर, टैड की $175 है, क्ली की $300 है और जॉन की 125 है। सपोज पी जो है हमारे पास सपोज करते हैं कि $260 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालेंगे, ठीक है। फ्ली का कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, विलिंगनेस टू पे फ्ली की 300 है माइनस 260 जो प्राइस हम लोगों ने कहा है आईपॉड की इज इक्वल टू $40, ठीक है। फ्ली का कंज्यूमर सरप्लस कितना आ जाएगा 40, ठीक है। और उसके बाद द अदर गेट नो कंज्यूमर सरप्लस बिकॉज दे डू नॉट बाय एन आईपॉड एट दिस प्राइस। दूसरों का कोई भी क्या कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस नहीं होगा क्योंकि इस प्राइस पे और तो कोई बाय नहीं कर सकता, औरों की तो विलिंगनेस टू पे ही कम है, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास 40 होगा। देन द टोटल कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 40। उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस एंड द डिमांड कर्व। फ्ली की WTP क्या है 300। सपोज करते हैं दोबारा के P इज इक्वल टू 260, वही उसी को यूज करते हुए जब हम लोगों ने प्राइस 260 कर रहे थे तो तब हमारे पास फ्ली की WTP क्या थी 300 और प्राइस थी 260। तो उस वक्त जो सा कंज्यूमर सरप्लस हम लोग शो कर सकते थे ग्राफ के अंदर, तो हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ में शो करा दिया है। जब फ्ली का जो कंज्यूमर सरप्लस है वो 300 माइनस 260 है तो वो $40 आ गया है, जो कि एरिया अंडर द ग्राफ अबव द प्राइस। एरिया जो अंडर द ग्राफ है और प्राइस से अबव है, वो हमारे पास फ्ली का कंज्यूमर सरप्लस है, ठीक है, ओके। उसके बाद टोटल सरप्लस भी 40 ही है, तो इसलिए जो फ्ली का या टोटल सरप्लस हमारे पास ये आ गया है जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। फिर उसके बाद जब सपोज P इज इक्वल टू 220, जो प्राइस क्या कहते हैं 220 पे क्या कर दी गई है, सपोज की गई है, तो फिर जब 220 पे प्राइस सपोज कर दी गई है तो इसका मतलब है प्राइस 220 होगी। तो इसमें जो फ्ली का कंज्यूमर सरप्लस होगा 300 माइनस 220। विलिंगनेस टू पे ऑफ द फ्ली क्या है 300 माइनस जो प्राइस है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 जो सा है फ्ली का कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा और भी कोई खरीद सकता है क्योंकि एंथनी की हमारे पास एंथनी का दिया गया था, कितना था, विलिंगनेस टू पे थी 250, तो ये प्राइस क्या है 220, तो उसका भी कंज्यूमर सरप्लस निकल सकता है ना, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं। एंथनी की WTP क्या है 250, देन एंथनी कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 250 माइनस 220 विच इज इक्वल टू $30 हमारे पास क्या है एंथनी की WTP। देन हमने फ्ली की अलग फ्ली का अलग कंज्यूमर सरप्लस निकाला है और एंथनी का अलग कंज्यूमर सरप्लस निकाला है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो तब हमारे पास टोटल सरप्लस आ जाएगा। उसके अलावा और 220 पे और कोई भी जो है बायर इसको खरीद नहीं सकता। तो टोटल सरप्लस इज इक्वल टू 80 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 110 एंड विच इज द एरिया अंडर द, जो कि यहाँ पर बता भी दिया गया अंडर द डिमांड कर्व। टोटल सरप्लस इक्वल टू द एरिया अंडर द डिमांड कर्व अबव द प्राइस फ्रॉम 0 to Q। एरिया अंडर द डिमांड कर्व के नीचे और
अबव द प्राइस, प्राइस से अबव जो एरिया होगा ना वो हमारे पास क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस विद अ लॉट ऑफ बायर्स एंड स्मूथ डी कर्व। कंज्यूमर ओके, जब हमारे पास CS कंज्यूमर सरप्लस विद अ लॉट ऑफ बायर्स एंड अ स्मूथ डी कर्व, तो फिर हमारे पास कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कंज्यूमर सरप्लस को, ये यहाँ पर आप आगे बताया गया है। ठीक है, तो जब CS हमारे पास क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिटवीन द P एंड द D कर्व फ्रॉम 0 to Q। ठीक है, वही बात, एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस, जो सा एरिया वो क्या है, वो है हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिटवीन द P और डिमांड कर्व के दरमियान का जो एरिया है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस कह रहे हैं। अब क्योंकि ये ट्रायंगल है तो हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और हम लोग यहाँ से फिर अपना कंज्यूमर सरप्लस निकाल लेंगे। ठीक है, तो रिकॉल द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमें ट्रायंगल के जो एरिया का फॉर्मूला है वो पता लग गया। अब हमारे पास जो हाइट है वो 30 है। कैसे, टोटल हाइट इस पूरे उसकी जो है 60 है। 60 में से जब हम लोग 30 माइनस करेंगे, क्योंकि ये हाफ ट्रायंगल है, तो 60 में से 30 माइनस करेंगे ताकि ये हमें हाइट मिल जाए। तो 60 में से 30 माइनस किया तो 30 हमारे पास क्या हो गई, हाइट। ठीक है, और इसकी जो बेस होगी वो क्या होगी, बेस, क्योंकि ये क्वांटिटी पे है तो क्वांटिटी तकरीबन 15 हमारे पास जो है बेस होगी। तो ये वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। सो कंज्यूमर सरप्लस जो है हमारे पास क्या होगा, 1/2 इंटू 15 इंटू 30 विच इज इक्वल टू $225। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस हम लोग यहाँ पर निकाल लिया। देन अब एक नई चीज आ गई, हाउ अ हायर प्राइस रिड्यूस द कंज्यूमर सरप्लस। कैसे हायर प्राइस जो है कंज्यूमर सरप्लस को रिड्यूस करती है, देखते हैं कैसे रिड्यूस करती है। ओके, इफ द P rises to 40, जब प्राइस जो है क्या कर गई है, राइज कर गई है 40 पे, यानी कि 30 से 40 पे चली गई। तो उसकी वजह से क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस होगा कि नहीं, ये देखते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या बनता है, सिर्फ ये बन जाएगा, ये वाला एरिया जो पिंक कलर में आ गया है। ठीक है, इसकी जो हाइट होगी, इस एरिया को निकालेंगे, ट्रायंगल जो पिंक कलर का है, तो उसका एरिया क्या बनता है, 60 माइनस 40 विच इज द हाइट विच इज इक्वल टू 20 एंड बेस हमारी क्या हो गई है, 10। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, C is equal to 1/2 इंटू 10 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 100। ओके, कंज्यूमर सरप्लस हमारा अब 100 हो गया। पहले कितना था, पहले 225 था जो कि हम पीछे फाइंड करके आए थे। अब कितना हो गया है, 100, यानी कम हुआ है ना कंज्यूमर सरप्लस। अब देखते हैं कि क्यों कम हुआ, वजह क्या थी। 2 रीजन फॉर द फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस, 2 रीजन हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस फॉल हुआ। कौन कौन सी देखते हैं। फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस ड्यू टू द बायर लीव द मार्केट। जो ये बायर्स थे, ये वाले बायर्स मार्केट लीव करके, क्योंकि प्राइस राइज कर गई थी। ये मार्जिनल बायर थे, क्योंकि जैसे ही इनकी प्राइस हाई होनी थी इन्होंने निकल जाना था। क्यों, अब इनकी प्राइस जब जैसे ही हाई हुई तो ये जो है यहाँ से निकल गए, इन्होंने जो है लीव कर दी मार्केट। इसलिए बायर्स ही निकल गए हैं तो उनका कोई कंज्यूमर सरप्लस भी नहीं होगा, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है। और उसके अलावा दूसरी रीजन क्या है, फॉल इन CS कंज्यूमर सरप्लस ड्यू टू द रिमेनिंग बायर पेइंग द हायर प्राइस। जो पीछे बायर रह गए हैं उनको जो है क्या है, ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ रही है। पहले तो उनकी जो है ना विलिंगनेस टू पे तो है उनकी 60 तक वो पे कर सकते हैं, पर
अब उनको प्राइस जो है ज़्यादा पे करनी पड़ी है पहले से, तो जब पहले से ज़्यादा पे करनी पड़ेगी तो इसका मतलब है कंज्यूमर सरप्लस उससे भी फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एरिया जो ये वाला है, ये वो है जो कि ट्रायंगल का एरिया जो कि बायर लीव कर गए, और ये वो एरिया है जो कि बायर जो है ना हायर प्राइस पे कर रहे हैं। आगे फिर एक्टिविटी आ जाती है, ये सॉल्व करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस की एक्टिविटी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, हियर इज द 40 प्राइस, 40 से लेकर 16 25 क्वांटिटी तक डिमांड कर्व हमारी बनी हुई है। इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द मार्जिनल बायर WTP एट द क्वांटिटी इज इक्वल टू 10। मार्जिनल बायर WTP फाइंड करें जब क्वांटिटी 10 है, जो कि पीछे मैंने बताया था कि जब क्वांटिटी 10 होगी, जब क्वांटिटी बता दी गई है, जैसे कि ये क्या है, हमारी क्वांटिटी 10 है, तो इसकी जो है हमारे पास मार्जिनल बायर WTP क्या होगी, मार्जिनल बायर WTP 30 होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, फाइंड द CS फॉर द P इज इक्वल टू 30। जब P हमारे पास 30 है तो तब कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, जब P हमारे पास 30 होगी तो तब हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस ये एरिया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे फाइंड करते हैं, देखते हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन और भी डाले हैं, देखते हैं कि इस एक्टिविटी को सॉल्व कैसे करें। फर्स्ट क्या है, एट Q इज इक्वल टू 10। जब Q हमारे पास 10 है, देखो जब Q हमारे पास 10 हो तो हमारे पास जो मार्जिनल बायर WTP है वो क्या है, 30। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस, दूसरा उन्होंने क्या पूछा था, कंज्यूमर सरप्लस जब प्राइस 30 है तो उस वक्त क्या था। ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया जो कि कंज्यूमर सरप्लस जब प्राइस हमारे पास 30 है। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ डिमांड का एंड अबव द प्राइस वो हमारे पास क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, तो इसकी हाइट क्या है हमारे पास 40 - 30 विच इज इक्वल टू 10 हाइट हो गई, और बेस हमारे पास, बेस भी हमारे पास 10 है, तो 10 × 10 × 1/2 विच इज इक्वल टू $50। ठीक है, उसके बाद जब P, दूसरा उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था ना, ये सपोज P फॉल टू द 20, जब P क्या करती है, फॉल कर जाएगी 20 पे, यानी कि $20 पे फॉल कर जाएगी। हाउ मच विल CS इंक्रीजेस ड्यू टू, कंज्यूमर सरप्लस कैसे इंक्रीज करेगा। उसके अलावा बायर एंटरिंग द मार्केट, ये बताएं कि बायर जो इंटर हो रहे हैं और मार्केट के अंदर, क्योंकि प्राइस गिरी है तो इसका मतलब है कंज्यूमर्स और बढ़ेंगे ना, और खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी। जब प्राइस कम हो गया तो डिमांड जाहिर बात है बढ़ जाती है, तो बायर जो और इंटर हो रहे हैं मार्केट के अंदर वो बताएं, और एग्जिस्टिंग बायर पेइंग द लोअर प्राइस वो भी बताएं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया, कंज्यूमर सरप्लस निकाल लिया पहले का। दूसरा जो है जब प्राइस हमारे पास फॉल कर गई है 20 पे, तो तब हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस क्या है ये बताते हैं। देखो जब प्राइस जैसे ही फॉल कर गई, नीचे गिरी, तो मीन ये वाला सारा एरिया अंडर द डिमांड कर्व जो सा है क्या है, देखिए ये एरिया जो सा है हमारा कंज्यूमर सरप्लस का है, और ये वाले जो हमारे पास हैं इनको हम लोग कहेंगे एडिशनल बायर्स जो कि बाय कर रहे हैं, और ये वाले वो बायर्स हैं जो कि पहले के बायर्स हैं, एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, और अब जो उनसे क्या प्राइस लो पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको फाइंड करते हैं, तो इसका एरिया हमें फाइंड करना होगा और फिर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा। सी पार्ट ये होगा कि कंज्यूमर सरप्लस फॉर द एडिशनल बायर का कंज्यूमर सरप्लस, ये एडिशनल बायर का ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड करें, तो ये भी 50 आ गया। और उसके अलावा इंक्रीज इन द 10 यूनिट्स, जब 10 यूनिट जो है इंक्रीज हुए कंज्यूमर सरप्लस के अंदर, तो ये ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे विच इज बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास क्या है 10 एंड हाइट भी हमारे पास क्या है 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग बायर जो सा कंज्यूमर सरप्लस पे कर रहे हैं उनकी जो सा हमारे पास क्या आ गया, कंज्यूमर सरप्लस 100 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कंज्यूमर सरप्लस और उसकी और एक्टिविटीज।